हेलो दोस्तों, मैं अजय यादव अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अजय यादव कूल पर आज हिंदी लेकर आया हूं। आज से मैं हिंदी पढ़ाना स्टार्ट करूंगा। तो दोस्तों आइए सिलेबस देख लेते हैं हिंदी का, क्या क्या सिलेबस है। तो पहला जो चैप्टर होगा हिंदी वर्णमाला होगा, विराम चिन्ह। दूसरा चैप्टर जो है शब्द रचना, अर्थ, वाक्य रचना। तीसरा चैप्टर जो होगा शब्द रूप। चौथा चैप्टर होगा संधि। पांचवा चैप्टर जो होगा समास होगा। छठवां चैप्टर है क्रियाएं। सातवां चैप्टर है अनेकार्थी शब्द। आठवां चैप्टर विलोम शब्द। नौवां चैप्टर पर्यायवाची शब्द। 10वां चैप्टर मुहावरे एवं लोकाकित। 11वां होगा तत्सम एवं तद्भव देशज विदेशी। 12वां चैप्टर जो होगा वर्तनी। 13वां चैप्टर होगा अर्थबोध। 14वां चैप्टर हिंदी भाषा में प्रयोग होने वाली अशुद्धियाँ। 15वां चैप्टर जो होगा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। और 16वां चैप्टर जो होगा वो रस। तो 17वां जो चैप्टर होगा वो अलंकार होगा। 18वां चैप्टर जो होगा छंद होगा। और 19वां चैप्टर जो होगा वो विशेषण होगा और विशेष्य होगा। 20वां चैप्टर भाषा विज्ञान। 21वां चैप्टर हिंदी पद्य गद्य रचना एवं रचनाकार। 22वां चैप्टर हो गया संज्ञा से अवयवों तक। 23वां चैप्टर होगा रिक्त स्थानों की पूर्ति। और 24वां चैप्टर होगा क्रमबद्धता। तो इस प्रकार से जो है हमारा सिलेबस है। तो दोस्तों ये हमारा सिलेबस है हिंदी का। तो हिंदी में इतना चैप्टर हमको पढ़ना है। कितना चैप्टर? 24 चैप्टर। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो हम देखेंगे, पहले तो देखेंगे जो हिंदी भाषा जो है उसी के बारे में हम देखेंगे। तो देखिए हिंदी फारसी भाषा का एक शब्द है। हिंदी जो हमारी हिंदी भाषा है वो हिंदी फारसी भाषा का एक शब्द है। और आइए अब आगे देखते हैं आधुनिक हिंदी का विकास। आधुनिक हिंदी जो हमारी है उसका विकास कैसे हुआ। तो देखिए पहले वैदिक संस्कृत था 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। उसके बाद लौकिक संस्कृत 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। पाली 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक। और प्राकृत 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। अपभ्रंश 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। औहट 900 ईस्वी से 1100 ईस्वी तक। सौरसैनी अपभ्रंश 1100 ईस्वी से अब तक। तो पश्चिमी हिंदी खड़ी बोली। और उसके बाद राजभाषा हिंदी जो हमारी राजभाषा के रूप में हिंदी कब स्वीकार हुई थी, तो वो 14 सितंबर 1949 को। तो हिंदी का विकास इसी क्रम में हुआ है। तो हिंदी का विकास इस क्रम में हुआ है संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 343A द्वारा हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। तो हमारे संविधान में जो हिंदी का उल्लेख है वो 343 भाग 1 में है। तो आइए और आगे देखते हैं व्याकरण मीन्स भाषा क्या होती है? शुद्ध रूप होता है जिसमें हम वर्ण देखेंगे,
शब्द देखेंगे, वाक्य देखेंगे। तो इसमें वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। अब वर्ण क्या होता है, वर्ण विचार क्या होता है? तो वर्ण होता है मूल, सबसे छोटी या लघुत्तम सार्थक ध्वनि, मानक ध्वनि लिखित रूप में। जो हमारी सबसे छोटी ध्वनि होती है वही हमारी क्या होती है, वर्ण होता है, वही हमारा वर्ण होता है। जैसे कि हम बोलते हैं आ, ई, तो यही सबसे छोटी और लघुत्तम सार्थक ध्वनियाँ हैं, ठीक है। तो वर्णमाला क्या होता है? तो वर्णमाला होता है वर्णों का व्यवस्थित समूह, उच्चारण स्थान के आधार पर। किसके आधार पर? उच्चारण के आधार पर। तो वर्ण, अक्षर, शब्द, वाक्य, भाषा, ये क्रम चलता है। तो हिंदी की मानक वर्णमाला या वर्ण, हिंदी की मानक वर्णमाला या वर्ण, जो कि दो प्रकार से डिवाइड है। पहला है वावेल्स, जिसको स्वर कहते हैं, स्वतंत्र उच्चारण, कॉन्सोनेंट, व्यंजन जो होता है उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। क्या होता है? व्यंजन का जो उच्चारण होता है वो स्वरों की सहायता से होता है। तो आइए आगे देखते हैं। तो ये है हमारा स्वर। तो स्वर है, तो देखिए उच्चारण स्वतंत्र, बिना किसी और की सहायता के, बिना और किसी के सहायता से हम उसका उच्चारण करते हैं। और क्या होता है? सभी स्वर जो होते हैं सघोष होते हैं, स्वतंत्र तंत्रिकाओं में कंपन होता है। क्या होता है? तंत्रिकाओं में कंपन होता है। शुद्ध स्वर उच्चारण के आधार पर 10 होते हैं, जैसे आ, ई, उ, ए, ओ, औ। और मानक स्वर कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार कितना होता है? 11 होता है। कितना होता है? स्वरों की संख्या 11। किसके आधार पर? लेखन के आधार पर, जिसमें से आ, ई, उ, री, ए, औ। यहाँ री को भी काउंट किया गया है। यहाँ क्या है? री को भी काउंट करते। हिंदी की वर्णमाला में पूछे स्वरों के वर्ग में 13 स्वर होते हैं। इसमें 2 एक्स्ट्रा जुड़ जाते हैं, अंग, अह। तो ये अंग और अह जो क्या कहलाते हैं? ये अयोग वाह कहलाते हैं। अयोग वाह स्वर होते हैं। उसके बाद व्युत्पत्ति के आधार पर देखते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर देखते हैं स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो 2 प्रकार के होते हैं, एक मूल स्वर होता है, एक संधि स्वर होता है। मूल स्वर क्या होते हैं? मूल स्वरों की संख्या 4 होती है, संधि स्वरों की संख्या 7 होती है। जैसे मूल स्वर आ, ई, उ, री। और संधि स्वर 2 प्रकार में डिवाइड किया गया है। दीर्घ संधि स्वर, संयुक्त संधि स्वर। अब दीर्घ संधि स्वर 3 प्रकार के होते हैं, जैसे कि आ प्लस आ इक्वल्स टू आ हो जाएगा, ई प्लस ई इक्वल्स टू ई हो जाएगा, उ प्लस उ इक्वल्स टू उ हो जाएगा। जिसमें क्या होता है? सजातीय स्वरों के मेल से बनता है दीर्घ स्वर। किसके स्वरों से? सजातीय स्वरों के मेल से बनता है। और संयुक्त संधि स्वर या इसको सांध्य स्वर भी बोला जाता है। इसकी कितनी संख्या है? 4 होती है, जिसमें विजातीय स्वरों के मेल से बने होते हैं। किसके? विजातीय स्वरों के मेल से। जैसे आ प्लस ई इक्वल्स टू होता है ए, आ प्लस ए इक्वल्स टू होता है ए, आ प्लस उ इक्वल्स टू औ होता है, आ प्लस औ ओ इक्वल्स टू औ होता है। उसके बाद क्या होता है आगे देखेंगे। उच्चारण काल या मात्रा के आधार पे, उच्चारण काल या मात्रा के आधार पर कितने प्रकार में बांटा गया है?
दो प्रकार में, एक ह्रस्व स्वर होता है, एक दीर्घ स्वर होता है। ह्रस्व स्वर की संख्या 4 होती है, दीर्घ स्वरों की संख्या 7 होती है। उच्चारण में कम समय लगता है, एक मात्रिक समय। इसमें दोगुना समय लगता है, इसको द्विमात्रिक या गुरु स्वर भी कहा जाता है। तो ह्रस्व स्वर में कम समय लगता है, जैसे कहेंगे, देखेंगे आ, ई, उ, री। दीर्घ स्वर देखेंगे, जैसे कहेंगे आ, ई, उ, ए, ओ, औ। तो इसमें ज़्यादा 3 से 4 सेकंड तक का समय लग जाता है। अब आइए आगे देखते हैं। आगे है जीभ या जिह्वा के प्रयोग के आधार पर। तो जीभ को 3 भागों में डिवाइड किया गया। पहला जो आगे का पार्ट होता है अग्र होता है, बीच का मध्य, और जो पीछे का पोर्शन होता है उसको पश्च बोला जाता है। तो अग्र से निकलने वाले स्वर ई, ए, बीच से आ, और बाकी के जो है पश्च से आ, उ, री, औ। उसके बाद आगे देखेंगे उच्चारण में मुख द्वार कितना खुलता है। तो इसमें विवृत स्वर मुख द्वार पूरा खुल जाता है, जैसे कहेंगे आ। अर्ध विवृत स्वर जैसे आ, ए, औ, आ, जो डॉक्टर वाला लिखा जाता है वो। संवृत स्वर ई, उ, मुख द्वार लगभग बंद रहता है। अर्ध संवृत स्वर ए, औ, मुख द्वार बंद रहता है। उच्चारण के आधार पर कंठ होता है, तालु होता है, मूर्धन्य होता है, ओष्ठ होता है, कंठ तालव्य होता है, कंठोष्ठ होता है, कंठ प्लस ओष्ठ। तो कंठ होता है आ, तालव्य होता है या तालु ई, मूर्धन्य होता है री, ओष्ठ होता है उ। कंठ देखेंगे तो ए, कंठ प्लस ओष्ठ देखेंगे औ। आमात्रिक स्वर क्या होता है आ, खाली आमात्रिक स्वर एक ही होता है, आ होता है। मात्रिक स्वर होता है, ये सारे सब मात्रिक स्वर होते हैं। स्वरों के उच्चारण के समय ओठों या ओंठ की स्थिति के आधार पर वृत्तमुखी यानी गोलाकार ओष्ठ जैसे उ, औ, और डॉक्टर वाला आ। आवृत्तमुखी गोलाकार नहीं ओष्ठ गोलाकार नहीं होगा, जैसे आ, ई, री, ए। आइए अब आगे देखते हैं। अब आगे है स्वरों का विभाजन। अब देखेंगे स्वरों का विभाजन। तो स्वरों का विभाजन नुनासिक स्वर, इसको मौखिक स्वर भी कहा जाता है। उच्चारण में वायु केवल मुख से निकलते हैं। तो वो कौन कौन से स्वर होते हैं? आ, ई आदि। अनुनासिक स्वर, उच्चारण में वायु नाक व मुख दोनों से निकलती हैं, जैसे आ, ई आदि। जैसे चाँद वाला, जैसे चाँद लिखते हैं, चाँद बिंदी लगाते हैं, उस टाइप का, ठीक है। अनुस्वरा स्वर, वायु केवल नाक से निकलती हैं, जैसे लिखते हैं अंकित, अंकुर आदि। सभी स्वरों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, इसलिए सभी स्वर क्या होते हैं? सघोष होते हैं। इसलिए सभी स्वर सघोष होते हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों मैंने कवर किया स्वर। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे व्यंजन। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।